नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त मैं दिव्य भूमि यानी कि देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद हूं और उत्तराखंड में किस तरह से भारी बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है, किस तरह से यहां पर मौसम की मार जनता पर पड़ती नजर आ रही है, जिंदगी किस तरह से बाधित हो गई है और प्रशासन किस तरह से यहां मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, वो तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा भी क्योंकि देश भर के करीब 25 राज्य हैं जो इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की मार झेलने के लिए मजबूर हैं, जहां पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है। सोमनाथ की तरफ रुख करें तो मोनिका ठाकुर हमारे साथ मौजूद है, मेरी सहयोगी रश्मि सिंह भी हमारे साथ नवसारी से बनी हुई है, मुंबई में आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद है जो मुंबई की तस्वीर यहां पर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले रश्मि आपकी तरफ रुख करेंगे क्योंकि गुजरात उन राज्यों में से एक है जहां भारी बारिश और बाढ़ की वजह से नवसारी में जिंदगी सिसकती नजर आ रही है। किस तरह से ये सिसक दिखाई दे रही है और किस तरह से प्रशासन मुस्तैदी के साथ खुले आसमान के नीचे बेबस जिंदगियों की जिंदगी दोबारा से ढर्रे पर लाने की कोशिश कर रहा है। ओवर टू यू रश्मि। बिल्कुल सवीना, यहाँ पर संकट का सैलाब है और आपने जिस तरीके से कहा कि जिंदगी यहाँ पर सिसकती हुई नजर आ रही है क्योंकि पानी ने ऐसी मुसीबत यहाँ पर लोगों की जिंदगी में लाई है। देखिए, हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे। ये नवसारी इलाका है, नवसारी का ये भाटा गांव जहाँ पर हालात बेहद खराब हैं और देखिए कैसे यहाँ पर रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए लोग अपने घरों के बाहर जब निकल रहे हैं, क्योंकि निकलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे पानी कितना भी हो, कितनी फीट गहराई यहाँ पर लगभग 5 से 7 फीट यहाँ पर पानी है और लोग किस तरह से यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पर हालात बेहद ख़राब हैं और हम आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, जो रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो सिचुएशन उसने बहुत ख़राब कर दी है। यहाँ पर देखिए बहुत संभल कर चलना पड़ रहा है क्योंकि ज़रा सा आप आगे पीछे होते हैं, पता नहीं आप मुसीबत के किस गड्ढे में गिर जाएं और आपकी परेशानी किस हद तक बन जाए, क्या पता जान भी खतरे में आ जाए। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि अंबिका नदी है बिल्कुल पास में और उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आसपास के जो 20 गांव हैं ऐसे जहां पर एनडीआरएफ की टीम भी नहीं पहुंच पा रही है, पूरी तरीके से संपर्क टूटा हुआ है, वहां पर मदद नहीं पहुंचाई जा सकती, प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है। फिलहाल हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आफत का आपातकाल है, ये जल प्रलय है, ये मुसीबतों का अंबार है, ये कुदरत का कहर है और कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि कुदरत का कहर तो है ही, सिस्टम भी यहाँ पर बेबस है क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम से भी चूक हुई है, लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से ये लोग इस तरह की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। सोचिए ज़रा कि हालात यहाँ पर कितने विकट हैं, कितनी परिस्थितियाँ बिगड़ चुकी हैं। लोग अपनी एक एक ज़रूरत के लिए जब बाहर निकल पाने की कोशिश भी करते होंगे तो कितना मुश्किल होता होगा उनका सफ़र। जो बुज़ुर्ग हैं उन तक दवाइयाँ नहीं पहुँच पा रही हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सैलाब की तस्वीरें, संकट की तस्वीरें। गुजरात की ये 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जिंदगी पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है, जिंदगी बेपटरी नजर आ रही है। लगातार बारिश हो रही है। पहले वलसाड में हालात बेहद खराब थे, लेकिन अब नवसारी में इस तरह की विकट स्थिति बन गई है कि लोगों के लिए जीना मुहाल हो गया है। बिल्कुल रश्मि और सबीना, जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई, कहीं ना कहीं चिंता जो है वो लोगों के मन में जो है, जहन में जो है वो बैठी हुई है क्योंकि लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। रश्मि आपको दक्षिण गुजरात की तस्वीरें दिखा रही थी क्योंकि नवसारी, वलसाड, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो फिलहाल बाढ़ की चपेट में हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं सौराष्ट्र के इलाके में हूं, गुजरात में। मेरी आसपास में तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मैं सोमनाथ में फिलहाल मौजूद हूं और अरब सागर की उफनती लहरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से गुजरात में लगातार बारिश का कहर नजर आ रहा है। और इस बीच जिस तरीके से तमाम ऐसे इलाके हैं जो दक्षिण गुजरात में फिलहाल है, वहां पर जल सैलाब देखने को मिल रहा है, यानी कि जीवन का जो संकट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नदियों में उफान, निचले इलाके डूबे,
जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन। बारिश न हो तो मुश्किल, और ज्यादा हो तो भी परेशानी। गुजरात में इस वक्त हालात कुछ ऐसे ही हैं। बारिश इस कदर हो रही है कि हर जगह सैलाब दिखाई दे रहा है। लोगों के घर डूब चुके हैं, निचले इलाके तालाब बन चुके हैं। नवसारी में तो हाल सबसे ज्यादा बुरा नजर आया। विकराल बाढ़ ने ऐसा कहर ढाया है कि हर जगह लोग त्राहिमाम करने लगे। नवसारी में जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको हालात ऐसे ही नजर आएंगे। शहर में लगभग सभी निचले इलाकों में ऐसे ही पानी भरा है। सड़क, मैदान, दुकान, मकान सब डूबे नजर आए। जरा इन तस्वीरों को देखिए। लोगों की स्कूटी कार में डूब चुकी है। घर के सामने पानी ऐसे बहता दिखा जैसे कोई उफनता दरिया हो। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान को पार कर गया। जलस्तर बढ़ने से नवसारी की सड़कें तालाब बन गई। नवसारी में हालात ऐसे हैं कि निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी हो चुका है और पूर्णा नदी पर पुल से गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो वहीं तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। 5 फीट तक पानी भरा है। जगह जगह लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ की वजह से नवसारी और सूरत का रास्ता बंद हो चुका है। एक तरफ गुजरात में जगह जगह बाढ़ का कहर बरपा है, तो वहीं मौसम विभाग ने 8 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, टांग, नवसारी और वलसाड शामिल है। वहीं भावनगर, अमरेली, आणंद, वडोदरा, खेड़ा और दाहोद के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट है। लगातार हो रही बारिश से गुजरात में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। गुजरात में बारिश की वजह से अब तक 63 लोगों की जान जा चुकी है। जहाँ पे रेड अलर्ट है वहाँ पे हर मिनट निगरानी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल वो हर 1 घंटे में जानकारी खुद ब खुद प्राप्त कर रहे हैं। गुजरात के तापी जिले में दौसवाड़ा बांध के ओवरफ्लो होने की वजह से जिले में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। प्रशासन ने एहतियातन तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया। करें या फिर पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक आप नजर डालें, इस वक्त देश के कई ऐसे राज्य हैं जो कि आसमानी आफत से जूझ रहे हैं, बाढ़ वाली बर्बादी को सहने के लिए मजबूर हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं जो आपको बताएगी कि कलकल करती हुई नदियां किस तरह से अपने रौद्र रूप में नजर आ रही हैं, जिसके चलते यहां पर मुसीबतों का जो पहाड़ है वो सामने लोगों की जिंदगी में आ गया है। अलग अलग ये तस्वीरें हैं जो बताने के लिए काफी है कि बाढ़, भारी बारिश की वजह से जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किलों के घेरे में आ चुकी है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास रहने वाले जो लोग हैं या फिर घरों तक जो पानी घुस आता है उसकी वजह से किस तरह से यहां पर मुसीबतों का वो सैलाब उमड़ आया है, जिसकी वजह से जन सैलाब को यहां पर दिक्कतें सामने आ रही हैं। क्योंकि वो 25 राज्य जिनकी 25 से भी ज्यादा तस्वीरें अब तक आपके सामने आ चुकी है, वो ये बताने के लिए काफी है कि फिलहाल ये मुसीबत इतनी आसानी से टलती हुई नजर नहीं आ रही है। और इस बीच हम आपको उत्तराखंड से भी कुछ तस्वीरें यहां पर दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी देवभूमि जहां पर स्वर्ग से कम नजारा नजर नहीं आता, लेकिन इन दिनों जो मंजर नजर आ रहा है वो यकीनन बेहद दर्दनाक भी है, खौफनाक भी है। कई सड़कें, 25 से भी ज्यादा सड़कें यहां पर पूरी तरह से बंद हो गई थी। खासतौर से अगर उत्तराखंड के चमोली का भी जिक्र करें, जिसका नंद नगर का जो पुल है जब वो टूटा तो कई ऐसे गांव थे जहां पर मुख्य धारा से ये टूटती नजर आई और कनेक्शन
कनेक्शन पूरी तरह से ठप हो गया, जिसकी वजह से दिक्कतें यहां पर काफी हद तक सामने आई। अभी भी क्योंकि इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उत्तराखंड के कई जिलों का दौरा यहां पर कर चुके हैं। बारिश कुछ पलों के लिए थमी हुई है, जिसके चलते कुछ काम यहां पर शुरू कर दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से यहां कहा जा सकता है कि दोबारा से वही हालात नजर आ सकते हैं, क्योंकि आने वाले 3 दिन अभी भी बताया जा रहा है कि भारी पड़ सकते हैं। जिंदगी एक बार फिर से बेबस नजर आ सकती है, जिसके चलते राज्य और केंद्र दोनों की नजरें बनी हुई हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। गांधीनगर ये इलाका है और यहाँ लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। क्यों, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक शख्स का यहाँ घर है और ये दरारें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इन दरारों को आप देखें तो आपको आर पार नजर आएगा। ये इतनी गहरी दीवारें हैं कि दूसरी तरफ क्या है वो भी आप साफ तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ आप देखें कि ये हाथ लगे तो ये जो दीवार है ये पीछे की तरफ खिसक जाए, और ऐसे में पूरे कमरे में आप ये दीवार देख रहे हैं, पूरे घर में ये दीवार देख रहे हैं। और ये एक घर में नहीं है, यहाँ तकरीबन गांधीनगर इलाके की अगर बात करें तो 40-50 घरों में इसी तरीके की जो दरारें हैं वो देखने को मिल रही हैं, जहां पर लोगों के पास बारिश के मौसम में अब सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। बारिश का मौसम है, हालांकि लोगों को कहना है कि ये दरारें जो हैं, जो फरवरी में तपोवन में जिस तरीके की त्रासदी तेज बारिश हुई थी उसके बाद से देखने को मिलती है। अभी होता यह है कि हल्की हल्की दरारें दीवार में पड़ती हैं और उसके बाद ये दीवार की जो दरारें हैं ये गहराती जाती हैं। ऐसे में लोगों के दिमाग में खतरा जो है वो बना हुआ है। दूसरे कमरे की तरफ भी अगर हम बढ़े तो यहाँ पर देखिए 2 तस्वीरें यहां पर मैं आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी पीछे की एक बार ये तस्वीर बहुत जल्द दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी। दरअसल जिस तरह से उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश कुछ दिनों पहले हुई, जिसके चलते नंदनगर का पुल टूट गया था, लोगों में एक खौफ यहां पर भर चुका था। अभी फिलहाल जेसीबी मशीन से पूरी कोशिश की जा रही है कि पीछे का रास्ता जल्द से जल्द यहां पर ठीक कर दिया जाए। कुछ देर पहले यहां पर लंबी कतारें लगी हुई थी, आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो चुकी थी। धीरे धीरे कर वक्त दिया जा रहा है कि सावधानी से, क्योंकि बेहद खतरनाक ये सड़क यहां पर है, इसके आगे हमें भी नहीं जाने दिया जा रहा था और इसके पीछे की वजह यहां पर सतर्कता और सावधानी बताई जा रही थी। अब 2 तस्वीरें आप देख लीजिए और इन 2 तस्वीरों के जरिए समझिए कि क्या कुछ हालात यहां पर बने हुए हैं। रामनगर और उत्तरकाशी की यह तस्वीर है। देखिए, पहाड़ों की जिंदगी जहां पर आपको दूर से देखने पर बेहद आसान लगती है, लेकिन ये कई गुना ज्यादा यहां पर मुश्किलों भरी हो जाती है जब मॉनसून आ जाता है, बारिश का मौसम आ जाता है, क्योंकि ये बारिश उनके लिए बर्बादी लाती है, ये बारिश उनकी जिंदगी को ठप कर देती है। और साथ तौर पर खासतौर से उत्तराखंड का जिक्र करें तो बातचीत हमारी यहां पर हो रही थी, पर्यटन के लिहाज से काफी गिरावट दर्ज की गई है इन दिनों। मुंबई की तरफ भी रुख करते हैं, क्योंकि मुंबई में भी हालात यहां पर किस तरह से हर बार बिगड़ते नजर आते हैं। मुंबई की बारिश किस तरह से मुंबई वासियों की जिंदगी में काला अध्याय लिख देती है, क्योंकि घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ जहां तक आपकी नजरें जाती हैं वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। और ये नजारा नहीं होता, ये मंजर होता है, क्योंकि नजारा हमेशा एक खूबसूरत होता है। जहां बारिश एक हद तक खूबसूरत लगती है, तो वहीं पर जब बारिश का स्तर बढ़ जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है, तो उसके बाद ये उस मंजर को लेकर नजर आती है जहां पर सिर्फ दर्द ही दर्द मुंबई वासी कहते हैं कि हमें नजर आती है। बड़ा बजट यहां पर तय किया जाता है। सवाल उनका यही होता है कि हम तो शहरों में है, पहाड़ी इलाकों का दर्द तो एक बार फिर भी समझा जा सकता है कि कितनी मुश्किलें यहां पर होती है, लेकिन शहरों के ये जो हालात जब भी सामने आते हैं तो मुंबई वासियों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से देखिए थमती हुई नजर आती है। बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, जो निकलते हैं वो भी डूबे नजर आते हैं। चारों तरफ आपको सिर्फ वो पानी नजर आता है जो कि सिर्फ उनकी जिंदगी में बर्बादी लेकर आता है। वो कहते हैं कि भारी नुकसान भी उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में झेलना पड़ता है। और हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी आशीष सिंह मौजूद हैं। आशीष, मुंबई वासियों की वही कहानी जो बार बार दोहराई जाती है, या फिर यूं कहिए जिसे वो सोचते हैं कि जब बड़ा बजट सामने आता है, जब प्रशासन या फिर संबंधित विभाग कहता है कि हाँ हमारा काम इस बार मुस्तैदी से चल रहा है, तो उन्हें लगता है कि अगली बार ये हालात नहीं होंगे। लेकिन एक बार फिर से मुंबई उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर सिर्फ बारिश दर्द देती हुई नजर आती है। जी, इस वक्त कहानी अगर देखा जाए तो पूरे वही ढाक के 3 पात ही आपको दिखाई पड़ेगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक केवल पानी दिखाई पड़ेगा। हर वक्त बार यही कहा जाता है कि इस बार पानी के निकास के लिए पूरे बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन पानी के निकास के लिए जो मोटर्स लगाए गए हैं वो भी पूरी तरह से काम नहीं करते। एंड ऑफ हिल का ये इलाका है, निचला इलाका है, जहां पर हल्की बरसात के बाद सुबह से जो मूसलाधार बरसात हो रही है उसके बाद से घुटनों से भी ऊपर जो है वो आपको पानी दिखाई पड़ेगा। लोग जो हैं वो आने जाने के लिए बिल्कुल जो ये डिवाइडर का हिस्से का थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा बचा होता है उसी का सहारा लेकर
सड़क जो है वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पार कर रहे हैं। गाड़ियों के जो नीचे के हिस्से हैं वो पूरी तरह से आपको डूबे हुए ही दिखाई पड़ेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो वही कहानी ढाक के तीन पात ही कही जाएगी कि देश के सबसे बड़े बीएमसी का जो बजट है वो बजट इस पानी में फिलहाल डूबता हुआ ही नजर आ रहा है। फिलहाल जो है जो लो लाइन एरियाज हैं वहां पे रुक रुक कर जो मूसलाधार बरसात जारी है उसी का ये एक आलम आपको दिखाई पड़ेगा। दोनों तरफ सबसे अहम बात मोटर्स लगाए गए हैं ताकि पानी का निकास किया जा सके, लेकिन पानी का निकास किस हद तक होता है और लगातार थोड़ी सी ही बरसात अगर हो तो क्या आलम बनता है उसका नजारा आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा। मुंबई में कई इलाके अभी लो लाइन इलाके हैं।